और अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल सेक्टर में कैरियर बनाने का है और आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तलाश कर रहे हैं तो पैरामेडिकल फील्ड में आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, इस पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपकी सारी जॉब को लेकर के शिकायतें भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th साइंस स्टूडेंट के बारे में कि जो 12वीं की परीक्षाएं अभी चल रही हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सवाल रहता है कि हम साइंस वाले स्टूडेंट हम किसकी तैयारी करें, तो उनके पास खूब सारे विकल्प आ जाते हैं। तो कुछ बच्चों के पास तो उनका विकल्प रहता है लेकिन कुछ के पास नहीं होता है। तो आज मैं उनके लिए मेडिकल साइंस का एक बहुत शानदार कोर्स जो है भाई पैरामेडिकल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि भाई मेडिकल नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आखिर ये पैरामेडिकल क्या है। और अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल सेक्टर में कैरियर बनाने का है और आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तलाश कर रहे हैं तो पैरामेडिकल फील्ड में आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, इस पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपकी सारी जॉब को लेकर के शिकायतें भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस के इस सेक्टर में बहुत सारे जॉब अवसर है और पैरामेडिकल कोर्स का स्कोप अभी कोरोना के बाद से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बात करते हैं अपन कि ये पैरामेडिकल क्या है। तो ऐसे में अगर आपको इस पैरामेडिकल कोर्स की संपूर्ण जानकारी लेनी है तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल जरूर बने रहेंगे। और आज का ये जो सेशन, ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है और इसलिए आप अंत तक बने रहे। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं अपन कि पैरामेडिकल है क्या। बिल्कुल, तो पैरामेडिकल को अपने हॉस्पिटल का हार्ट कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये मेडिकल सपोर्ट को, मेडिकल वर्क को क्या करता है, बिल्कुल सपोर्ट करने का काम करता है। पैरामेडिकल और मेडिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल रिलेशन होता है इनका। और इसके अंदर खूब सारे कोर्सेज आ जाते हैं भाई। तो हम बात करें कि कौन कौन से कोर्स आते हैं, तो इसमें डायग्नोस्टिक यानी कि रेडियोलॉजी संबंधित रेडियोथेरेपी आ जाती है। खूब सारे इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेट करना यानी कि पता लगाने का काम साइंस के स्टूडेंट का होता है। बिल्कुल, तो साइंस के स्टूडेंट के लिए ये जो है वीडियो आज बहुत मददगार, हेल्पफुल होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि पैरामेडिकल यानी जो हमारा आज का रहने वाला है कि क्या है ये और इसकी संपूर्ण जानकारी और कौन इस कोर्स को कर सकता है और कैसे हम इस कोर्स को कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बात करते हैं कि कौन ये कोर्स कर सकता है। तो 12th पास स्टूडेंट जो साइंस वर्ग से बिलोंग करते हैं भाई, साइंस पास आउट विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान दे। और साइंस में भी साइंस, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के लिए होने वाला है, क्योंकि डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों के लिए भाई योग्यता जो है अलग अलग है। डिप्लोमा वाला जो है भाई साइंस, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाला भी कर सकता है। और डिग्री की बात करें तो बिल्कुल बायोलॉजी वाला स्टूडेंट क्या कर सकता है भाई, डिग्री कर सकता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो पैरामेडिकल की बात करें, रेडियोलॉजी आ जाता है, रेडियो डायग्नोसिस आ जाता है। रेडियो डायग्नोसिस, रेडिएशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं यानी पता लगाते हैं। इसके बाद बात करें रेडियोथेरेपी, तो रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट इस पैरामेडिकल के अंदर आता है। फिर बात करें जितनी भी लेबोरेटरी होती है हॉस्पिटल के अंदर, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट उसी के अंदर आ जाता है। ब्लड बैंक, हिमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी ये डिपार्टमेंट और इनसे संबंधित जांचें वो सब किस में इंक्लूड की जाती है भाई, लेबोरेटरी के अंदर। और ये अपना पैरामेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य भाग होता है। इसके बाद बात करें कि ईसीजी का भी डिप्लोमा होता है, ओटी टेक्नीशियन इसका भी डिप्लोमा होता है, इमरजेंसी और ट्रॉमा तो इसके ये भी कोर्स होता है भाई, डीईटीटी के नाम से, जो पैरामेडिकल का बहुत अच्छा कोर्स है। फिर बात करें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, तो रेडियो डायग्नोसिस के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये पैरामेडिकल के भाग में आता है। फिर डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स भी होता है और ऑप्थेल्मोलॉजी ये भी होता है। बात करें अपन की इस फील्ड में क्या क्या अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीटी स्कैन इंक्लूड हो जाती है, एमआरआई, एक्सरे, डेक्सा स्कैन, ये सारी की सारी चीज़ें। और इनके साथ साथ ही हमें करनी होती है क्या, हमें करनी होती है मानव सेवा। क्या करनी होती है भाई, सेवा। क्योंकि साइंस वर्ग यानी मेडिकल फील्ड के अंदर मेडिकल स्टूडेंट का सबसे पहला ही ये कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, सेवा। और सेवा के भाव से ही हमें ये कोर्स करना है। तो बिल्कुल, तो हमारे सिलेबस में है पेशेंट की केयर और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे कोर्स है भाई पैरामेडिकल फील्ड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि पैरामेडिकल में कौन कौन से शामिल, यानी डिग्री कोर्स और अपन डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिग्री कोर्स जिसका ड्यूरेशन रहता है भाई 3 साल का। बिल्कुल, कौन कौन से डिग्री कोर्स होते हैं, तो बीआरटी बैचलर रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और बीएमएलटी जिसके भी आगे बी लगा हुआ यानी वो डिग्री जो है भाई वो बैचलर है। बिल्कुल, यूजी कोर्स है, बीओटीटी, बीपीटी। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, डिग्री कोर्स में। और इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है 3 साल का और 6 महीने की इनके अंदर इंटर्नशिप भी रहती है।
इसके बाद बात करें ये यूजी कोर्स होते हैं, बिल्कुल ये यूजी कोर्स होते हैं सर। क्या इसमें पीजी भी कर सकते हैं? तो हाँ, यूजी कोर्स करने के बाद इनमें पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी भी अवेलेबल है। बात करें कि दूसरी तरफ आता है डिप्लोमा कोर्सेज, जिसका ड्यूरेशन रहता है 2 साल का। बिल्कुल, तो डिप्लोमा कोर्स जितने भी होते हैं, जैसे डीआरटी डिप्लोमा इन रेडिएशन, फिर बात करें डीएमएलटी, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 2 साल के अंदर बिल्कुल पूरे होते हैं। तो पैरामेडिकल के अंदर एक तरफ आ जाते हैं डिग्री कोर्सेज, एक तरफ आ जाते हैं भाई डिप्लोमा कोर्सेज। इसके बाद अगर अपन बात करें कि जॉब सेक्टर इनका क्या रहता है कि सर मैं पैरामेडिकल का डिप्लोमा करके बैठा हूं, अब मुझे आगे जॉब सेक्टर यानी जॉब किस किस में मिलने वाली है। बात करें अगर अपन स्टेट वैकेंसी की, भाई राजस्थान की अगर स्टेट वैकेंसी की बात करें अपन, तो इसमें सीधी भर्ती आती है भाई, और परसेंटेज बेसिस पे आती है। किस पे आती है? यानी कि कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता, आपके 12th के परसेंटेज और इस डिप्लोमा के परसेंटेज, उसके बेसिस उनका जो औसत आता है उसके बेसिस पे इसकी मेरिट जाती है। चलो, इसके बाद बात करें कि सेंट्रल के अंदर सर इसका क्या स्कोप रहता है, तो सेंट्रल में आपके आरआरबी यानी रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आती रहती है। इसके बाद एम्स में भी इसकी भर्ती रहती है। हाँ, एम्स के अंदर भी पैरामेडिकल का बहुत शानदार स्कोप है, सैलरी अच्छी है, हाँ वेतन भी अच्छा है। इसके बाद बात करें ईसीएचएस, इसमें भी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आती है, सीएपीएफ की भी आती है। और इसके अलावा सर ये भर्तियां नहीं आती हैं, तब तक हम क्या करें, तो तब तक आप इसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खूब सारा स्कोप है। बिल्कुल हाँ, पैरामेडिकल कोर्स जो है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोप है। फिर अगर अपन बात करें कि पैरामेडिकल कोर्स को हमें कैसे करना होता है, तो स्टेट के लिए बात करें अगर अपन राजस्थान में, तो आरयूएसएस संस्था जो होती है भाई वो डिग्री कोर्स करवाती है, और आरपीएमसी क्या करवाती है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, वो करवाती है भाई डिप्लोमा कोर्सेज। तो आप इन कोर्सेज को कीजिए बिल्कुल, और मानव सेवा के साथ जुड़िए। और यही सारी की सारी संपूर्ण जानकारी पैरामेडिकल के बारे में अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।